गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है उसको मॉडलिंग कैसे करते हैं, उसका जो पैरामीटर्स वेरिएबल है उसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने दो मेथड देख ली। एक तो है एंड कंपेंसेशन मेथड और उसको हम एंड कंडीशनल मेथड जो भी बोलते हो आप प्रोनाउंसिएशन में। और जो दूसरा हमारा मेथड था वो था नॉमिनल टी मेथड। ठीक है, तो नॉमिनल टी मेथड की हमने जो थियरी पार्ट था उसका डेरिवेशन था वो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमको उसमें प्रैक्टिकली एज वेल एज हमें उसके अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करना है। तो हमें कौन कौन से पैरामीटर को इवेल्युएट करके जाना है वो हम एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल के जो भी हम फिगर्स ले रहे हैं वो सब एज्यूमेड है। हम अपनी तरफ से जो भी बोलोगे वो लेते जाएंगे। फिर आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो हम उसकी गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि हम कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप कहाँ पर करना है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल का जो आंसर है वो सही आया या गलत है उससे जो मतलब है उससे ज्यादा मतलब है कि आपको इसकी जो फॉलो इसको जो सॉल्व करने की अप्रोच है वो कैसी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करने की अप्रोच के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं रखना है अभी तक। आपको फिर यहाँ पर पहले अप्रोच ही देखनी है, वो हम जस्ट एग्जांपल है वो बुक की गाइडलाइन के साथ है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर पहले आप अप्रोच देख लीजिए कि कैसे हम उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पहले तो जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो इंस्टॉल करनी है या जो इंस्टॉल हो गई है तो हमें क्या पहले फाइंड करना है। तो हमें तो पहले तो हमारा जो होगा डेटा क्या होगा, तो हमारे कंज्यूमर की प्रीमाइसिस होगी कि कंज्यूमर को इतना लोड है और इतने वोल्टेज पे है। ठीक है, तो हमारा पहला डेटा गिवन डेटा क्या हो गया कि रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड पावर। ठीक है, तो रिसीविंग एंड पावर मिल गया, रिसीविंग एंड वोल्टेज मिल गया, तो हमारे पास रिसीविंग एंड करंट मिल जाएगा डायरेक्टली हमारा जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है उससे। और जो हमारा पावर फैक्टर है वो भी यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिजिकल जो क्वांटिटी फिजिकल पैरामीटर फिजिकल वेरिएबल्स है वो कौन कौन से है। तो एक तो लाइन का रेजिस्टेंस, लाइन का इंडक्टेंस और जो शंट कैपेसिटेंस हमने बीच में उसको मॉडलिंग करते थे वो शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम ये सबको मॉडलिंग करके ये हमारा फिजिकल डेटा भी होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारी जो डेटा शीट होगी, अदरवाइज हमने फाइंड किया होगा वेदर और टेम्परेचर सब कंडीशन पुट करके। ठीक है, तो वो डेटा को हम एनालाइज करके हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कितना वोल्टेज सेंड करना है, कितना पावर सेंड करना है, उसका एंगल क्या रखना है, वो डेटा हमने को चाहिए। ठीक है, हमें एक साइड क्या है कि हमारे कंज्यूमर की प्रीमाइसिस, हमें कंज्यूमर को इतना पावर देना है और इतने वोल्टेज पे। ठीक है, और फिजिकल पैरामीटर तो चेंज होने वाले नहीं है, तो हमें चेंज सबको क्या से करना पड़ेगा, तो सेंडिंग एंड से। तो हमें इतने वोल्टेज सेंड करने पड़ेंगे और इतना हमारा जो वोल्टेज का एंगल मैग्नीट्यूड ये सब इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं उसका जो वेक्टर डायग्राम है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो हम डायरेक्टली हमारा वीएस है वो उससे कितनी डिग्री बिहाइंड करता है। ठीक है, तो वो भी आपने देखा होगा। तो हमने जो डेरिवेशन किया उसकी अप्रोच के साथ ही चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो डेरिवेशन है उसका स्क्रीनशॉट रखा है, आप देखते जाइए, मैं आपको अप्रोच भी देता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्कर से लिखता जा रहा हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो हम जस्ट रिसीविंग एंड वोल्टेज को हमारे पास हो गए, तो हम रिसीविंग एंड वोल्टेज की बात करें तो जस्ट आप समझ लीजिए कि हम नॉर्मली बात करते हैं तो 240 वोल्ट रख देते हैं। और पावर हमारा कितना, तो हमें रिसीविंग एंड कंज्यूमर की पीवाईसीस कितने कि पावर हमें कितना चाहिए, तो 5 किलोवाट रख देते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो अब हम 5 किलोवाट हमारा पावर है, 240 वोट हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है। और लोड तो हमें पता है 5 किलोवाट का, तो लोड के साथ हमें जो उसका पावर फैक्टर है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर हम कैसे पता चलेगा, पावर फैक्टर तो पता चल गया, उसके बाद हम फाइंड करेंगे जो हमारा वोल्टेज और करंट का जो एंगल था। ठीक है, समझ लिए कि जो हमारा पावर फैक्टर है वो आ रहा है 0.5, 0.5 है पावर फैक्टर। तो हमारा एंगल क्या होगा, समझिए आप, 0.5 हमारा पावर फैक्टर है तो हमारा एंगल क्या होगा। तो आप यहां से कैलकुलेटर निकाल के फाइंड कर सकते हैं। इसको साइंटिफिक में रखना है, फिर आप फाइंड कैसे करोगे इसको,
टेन इनवर्स करके, ये कैलकुलेटर में टेन इनवर्स नहीं आता, फिर आ गया साइन इनवर्स पॉइंट साइन इनवर्स 0.5 करोगे तो आपको नेगेटिव डिग्री मिलेगी। और जब आप पावर फैक्टर की बात कर रहे हो, आप कोस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप उसको कोस के साथ उसका जो करोगे कोस इनवर्स, तो आपको पॉजिटिव साइड डिग्री मिलेगी। मतलब जब आप एसी सर्किट में एनालिसिस करते थे तो आपको क्या पता चलता था कि आप एंटी क्लॉकवाइज जाते थे, ठीक है, 220 डिग्री। और जब क्लॉकवाइज जाते हो तो वो साइन की डिग्री आती है, एंटी क्लॉकवाइज कॉस की डिग्री आती है। क्योंकि आप जब भी ट्रिगोमेट्रिक पढ़ रहे थे तब ऑल एस टी सी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो आप इस साइड एंटी क्लॉक साइड जाओगे तो एस मतलब साइन की डिग्री, और उस साइड हमारी कोस की डिग्री। तो हम यहाँ पर कोस की पावर फैक्टर है तो कोस ले रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यू आ सकती है पर उसको आपको 180 से साथ कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोस इनवर्स 0.5 किया, तो हमारा आंसर क्या आया, 90 डिग्री, ठीक है। सॉरी 90 नहीं आएगा, हमारा कोस इनवर्स हम कर रहे हैं 0.5 से, तो वो हमारा 45 से 52 के समथिंग का आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये कैल्सी है वो डिग्री सॉरी रेडियन में था इसलिए, ठीक है। तो जो हमारा कोस फायर है वो हमें मिल गया समथिंग, समझ लीजिए 45-52 के समथिंग। तो आप समझिए कि यहाँ पर देखिए, मैं फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ। तो कोसाइन फायर से साथ आप कंसीडर करोगे उसको, तो वो तो हमारा पावर फैक्टर है 0.5 और साइन फायर, तो साइन जो हमारा 45 से 52 डिग्री जो भी आया वो भी वॉट एवर जो आंसर आया उससे कोई मतलब नहीं है। पर आपको यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करे उससे मतलब है। तो वो साइन फायर साइन के साथ मल्टी करोगे साइन इतनी डिग्री, तो उसका जो आंसर आएगा वो सब आपको फाइन मल्टीप्लाई करना है आई आर से। तो आई आर कैसे फाइन करोगे आप, तो जो हमारा पावर मिला, ये हमारा मिला है पावर, उसको डिवाइड करोगे वोल्ट से, ये हमारा 240 वोल्ट हमने वोल्ट लिया है वहां से, तो डायरेक्टली हमें आईआर मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये डिग्री वाला उसको कॉम्बिनेशन करोगे तो जो स्केलर क्वांटिटी थी वो हमारी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है हमारा जो था इम्पीडेंस। तो यहाँ पर हमने इम्पीडेंस दो पार्ट में अलग अलग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक तो जो हमारा इंडक्टिव इम्पीडेंस था उसको दो पार्ट में किया है, जो कैपेसिटिव था उसको बीच में रखा है। तो कैपेसिटिव जो इम्पीडेंस है वो हमारा आधा करंट से ही मतलब आधे वोल्टेज पे ही लेगा, क्योंकि जो आधे जो करंट है वो दूसरा इम्पीडेंस उसको ऑफर कर रहा है करंट के लिए। यहाँ पर आपने फिगर में देखा होगा कि जो आईसी है इम्पीडेंस का करंट आ रहा है चार्जिंग करंट, वो आधे इम्पीडेंस में ही आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि जो वोल्टेज के अक्रॉस मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गए वो कितने हो गए। तो जितने हमने सेंड किए हैं उसमें से जो हमारे आधा इम्पीडेंस इंडक्टिव इम्पीडेंस है उसमें जो हम वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप कर रहे हैं, उसके बाद का जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर को मिलने वाला है। आपको समझ आया कि जो हमने सेंड किए बीच में सिर्फ जो हमारा इंडक्टिव इम्पीडेंस वाला पार्ट है वो ही वेस्ट कर रहा है, उसको ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद को जितने भी वोल्टेज है वो कैपेसिटर को मिलने वाले हैं क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो उतने वोल्टेज यहाँ पर मिले कैपेसिटर, तो हमने कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज फाइंड कर लिए। तो वो कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा था, आईआर फ्लो हो रहा था ना करंट, तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी होगी और इंडक्टर की वैल्यू भी। तो इंडक्टर की वैल्यू को एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ कंपेयर करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये तो आप ऑलरेडी एसी सर्किट में पढ़ चुके हो कि कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इतना करंट फ्लो होता होगा तो इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर हमने V1 फाइंड कर लिया, मतलब जो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है वो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कैपेसिटिव करंट। तो कैपेसिटिव करंट कैसे आएगा, तो कैपेसिटिव आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर एज वेल एज वी अपॉन एक्सी और एक्सएल। तो यहाँ पर हमारा एक्सी है, तो एक्सी ऑलरेडी है क्या, 1/2 पाई एफ सी है ना। तो जो हम बोलते हैं डिनोमीटर का डिनोमीटर हमारा जाएगा डिनोमीटर में, ठीक है। तो जो नीचे वाला था वो हम बोलते हैं गुजराती में छेदनो छेद घात, ठीक है। तो उस तरह ही हमारा कैपेसिटर का फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा, V1 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला में भी देख रहे हो, ठीक।
तो अब बात हुई कि जो हम सेंड कर रहे थे उसका सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ रहे थे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के, एक तो जो कैपेसिटर चार्जिंग वाला करंट था वो, और दूसरा जो हमारा था लोड करंट, ठीक है। तो उस दोनों को हम सबमेशन करेंगे तो हमारा सेंडिंग एंड करंट मिल गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सेंडिंग एंड करंट मिल गया हमें, फिर रिसीविंग एंड भी मिल गया, सॉरी रिसीविंग एंड भी करंट है हमारे पास, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज कितने होंगे, ठीक है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज कितने होंगे, तो एक तो आप देखिए कि जो हमारे, हम पीछे से जा रहे हैं कि लोड साइड के वोल्टेज हमें पता है इतने, उससे हम थोड़ा बहुत ज्यादा किया तो हमें V1 का मिला, क्योंकि V1 से लेके जो बीच में इम्पीडेंस था वो ड्रॉप कर रहा था, फिर V1 से लेके सेंडिंग एंड के बीच में भी एक इम्पीडेंस आ रहा है तो वो भी ड्रॉप करता होगा, तो वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। हम इस तरफ जाते तो वो माइनस होता जाता, बट इस तरफ जा रहे हैं इसलिए वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंडिंग एंड वोल्टेज को भी ऐड कर लिया तो हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको आपकी जो बुक में दिए गए उस तरह एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर था कि किस तरह आपको इसका फॉलोअप लेना है, ठीक है, को जब भी एग्जाम्पल कर रहे हो तब, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।